हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग का पार्ट 3 करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स। मतलब ये जो वर्ल्ड के प्लेजर्स हैं, जैसे कार मिल जाना, बिल्डिंग्स, अपना प्रॉपर्टी बना लेना, ये सब हो गए वर्ल्ड प्लेजर्स। इससे बियॉन्ड क्या है, ठीक है, ये था महावीरा का मैसेज। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे इसके अंदर। इसमें आपको ये पहले तो याद रखना है कि जो महावीरा हैं, इनका पहले क्या नाम था, वर्धमान। ठीक है, तो पहले इनका नाम वर्धमान था। इसके बाद इन्हें हम बाद में महावीर के नाम से जानते हैं। जो महावीर हो, है ना, महावीर मतलब सबसे वीर, सबसे ताकतवर, महावीर, है ना। ये सिक्स सेंचुरी BC में इनका जन्म होता है। जैन ट्रेडिशन के अनुसार इनसे पहले और भी 23 टीचर्स आए थे, ठीक है, जिन्हें तीर्थकारास बोला जाता है। ये लोग एक्चुअली में गाइड करते हैं आदमी और औरत को कि किस तरीके से इस भव सागर से पार हों। मतलब इस लाइफ का जो पूरा एक साइकिल बन गया है, इससे हम पार हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके MCQ में जनरली क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट तीर्थकार कौन था। तो इसका आंसर होगा ऋषभवनथा। ठीक है, तो ऋषभवनथा वाज द फर्स्ट तीर्थकारा और 24th नंबर पे थे महावीरा। नेक्स्ट, जो ये जैनिज़्म है, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ क्या है। पहला तो कि ये जो पूरा विश्व है, ठीक है, ये एनिमेटेड है। एनिमेटेड मतलब समझ रहे हो, जैसे आप अगर यूट्यूब में कुछ कार्टून देख रहे हो तो वो एनिमेटेड कार्टून होता है। ठीक है, मतलब एक इल्यूज़न के दुनिया में हम जी रहे हैं, वर्चुअल दुनिया है। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड भी एक वर्चुअल है, एक सपना जैसा है। ठीक है, ये बोलना है जैनिज़्म का। साथ ही साथ जैनिज़्म में ये भी बोलना है कि जितने भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, सब में लाइफ है। चाहे वो पत्थर हो, रॉक्स हो, या फिर वाटर हो, उनमें भी लाइफ है। और किसी भी लिविंग बींग्स को, चाहे स्पेशली ह्यूमन को, एनिमल्स को, प्लांट्स को और इंसेक्ट्स को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसलिए आपने देखा होगा कि वो अपने मुंह पे एक कपड़ा भी बांध के रखते हैं। साथ ही साथ वो अपने साथ में एक मोर का पंख रखते हैं, ताकि जहाँ भी वो बैठे उससे पहले उस जगह को साफ़ कर लें, है ना, ताकि उनकी वजह से कोई इंसेक्ट मर ना जाए उनके बैठने की वजह से। तो ये जैनिज़्म का सेंट्रल फिलॉसफी है। साथ ही साथ जैनिज़्म पूरा का पूरा अहिंसा के ऊपर बसा हुआ है, जिसमें कोई भी वायलेंस नहीं होगा, है ना, नॉन वायलेंस के ऊपर बसा हुआ है। नेक्स्ट, जो ये जैनिज़्म है, ठीक है, जैनिज़्म की जो टीचिंग है, इनका बोलना क्या है कि ये जो साइकिल है बर्थ और रिबर्थ का, मतलब हमारा फिर से जन्म होता है। तो देखो, हमने जो इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि उस समय के थिंकर्स लोग क्या सोचते थे कि लाइफ है कि नहीं डेथ के बाद। तो इसी का क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दे रहे हैं कि जो बर्थ और रिबर्थ का जो साइकिल है, ठीक है, ये हमारे कर्मा से बनता है। कर्म, हम जो कर्म कर रहे हैं, ये सेव करता है कि नेक्स्ट जन्म में हम क्या होंगे और क्या बनेंगे। ठीक है, अगर इससे हमें पार पाना है तो इसके लिए दो ही रास्ते हैं, एसिटिसिज्म एंड पिनेंस। पेनेंस और एसिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि वैराग्य, आपको सब कुछ छोड़ना होगा, घर बार सब छोड़ना होगा। और पेनेंस का मतलब होता है तपस्या। तो ठीक है, आपको तपस्या करना पड़ेगा, तभी जा कर के एक इंसान कर्म का जो ये साइकिल है, इससे फ्री हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब आप इस वर्ल्ड के प्लेजर को छोड़ दो। दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। ये बोलना है जैनिज़्म के टीचर्स का। ठीक है, जैनिज़्म का सेंट्रल टीचिंग यही कहता है। तो जो भी मॉन्क्स या फिर नन्स, देखो मॉन्क्स का जो जेंडर, अगर हम फीमेल जेंडर बताएं तो वो नन्स होता है। तो मॉन्क्स और नन्स जो होते हैं, ये 5 प्रतिज्ञा लेते हैं ज्वाइन करने से पहले। पहला तो टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, ये कोई भी किलिंग नहीं करेंगे, किसी भी जानवर को, व्यक्ति को या फिर इंसेक्ट्स को नहीं मारेंगे। स्टेलिंग नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। लेइंग मतलब होता है झूठ नहीं बोलेंगे, लाइंग सॉरी। ऑब्जर्व सेलिवेसी, और सेलिवेसी ऑब्जर्व करेंगे मतलब क्या कि अविवाहित जीवन जिएंगे। ठीक है, मतलब शादी नहीं करेंगे। एब्सटेंट फ्रॉम पोसेसिंग प्रॉपर्टी, और किसी भी तरह का प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है, उससे रखने से बचेंगे। तो ये 5 प्रतिज्ञा लेते हैं कोई भी मॉन्क्स या नन्स जब ज्वाइन करते हैं जैनिज़्म को। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे गौतम बुद्ध का जो बुद्धिज़्म था, वो जब स्प्रेड हो रहा था तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में गया, अलग अलग लैंग्वेजेस में उनके लिटरेचर्स बने। वैसे ही जैनिज़्म का जब स्प्रेड हुआ तो इनका भी बहुत सारा लिटरेचर 3 भाषा में एक्चुअली में है, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। ठीक है, प्राकृत, संस्कृत और तमिल में है।
ठीक है। और ज़्यादातर इनकी जो किताबें हैं वो मनुस्क्रिप्ट्स जो होते थे, और वो ज़्यादातर लाइब्रेरीज़ में रखे जाते थे, ऐसे लाइब्रेरीज़ में जो टेम्पल से सटे होते थे। तो उस समय के जितने भी लाइब्रेरीज़ थे, मैक्सिमम लाइब्रेरीज जैनिज़्म में, वो टेम्पल से ही सटे हुए होते थे, मतलब टेम्पल के अंदर ही बोल सकते हो आप बनाए जाते थे, ठीक है। उसमें संभाल के रखा जाता था जैनिज़्म की किताबों को। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, 4th पार्ट। चलो, थैंक यू गाइस।